सैलरी का मैसेज आता है और 5 से 10 दिन के भीतर ही लो बैलेंस का भी मैसेज आ जाता है। क्या कभी सोचा है कि सैलरी कम है या फिर आपकी आदतें गलत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलीसाद और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद अलीसाद। आज हम बात करेंगे कि सैलरी आते ही ख़त्म क्यों हो जाती है। मान लो कि आपके पास एक बाल्टी है और उस बाल्टी में आपको पानी भरना है और पानी आप भरते हो और पानी नीचे से निकल जाता है क्योंकि उस बाल्टी में छेद है। आप उस बाल्टी में कितना भी पानी भर लो लेकिन पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। वैसे ही आज 5 प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपकी सैलरी नहीं रुकती है। पहला प्रॉब्लम यह है कि आप अपने पैसे को नाम नहीं देते हो। सैलरी आती है लेकिन आप अपने पैसों को ये नहीं बोलते हो कि ये पैसा खर्चा के लिए है, ये पैसा आपके रेंट के लिए है, ये पैसा आपके फ्यूचर के लिए है। आप नाम नहीं देते हो। प्रॉब्लम नंबर 2 आता है कि आप सेविंग को बाद में रखते हो, खर्चे को पहले रखते हो। जबकि सेविंग को आपको पहले रखना है। जब आपकी सैलरी आती है तो पहले उसमें से कुछ % हिस्सा निकाल के आप सेव करो, फिर उन पैसे को, जो बचे हुए पैसे, उसको खर्च करो। इससे होगा क्या कि आपकी स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ इतना में मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको आसान हो जाएगा उतना ही पैसे में एडजस्ट करना। प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि आप छोटे छोटे खर्चों पे ध्यान नहीं देते हो। जो कि छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो मंथ के लास्ट में एक बड़ा खर्चा रूप ले लेता है। जैसे कि अगर 200-250 का आप कोई सब्सक्रिप्शन लिए हुए है, मोबाइल रिचार्ज करना है, या बहुत सारी छोटी छोटी चाय पीना हो, कॉफ़ी पीना हो गया, कहीं बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें। ऐसा होता है कि हम छोटा छोटा खर्च करते हैं लेकिन उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि लास्ट में चल के, अगर मान लो आपके पास डेली का छोटे छोटे खर्चे मिला के डेली 300 रुपये आप खर्च करते हो तो आप एक महीने में 9,000 रुपया खर्च कर देते हो, जो कि आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है महीने के लास्ट में। इसलिए छोटे छोटे जो खर्चे हैं उन पे फोकस करो कि कौन खर्चे फिजूल है, कौन खर्चे बेकार है। जो खर्चे ज़रूरी है उन्हीं के ऊपर खर्च करो। जो फालतू के खर्चे उस पर खर्च मत करो, क्योंकि छोटा छोटा खर्चा लोग ध्यान नहीं देते, इसको वजह से उसमें पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर आता है 4। प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि हम इमरजेंसी का प्लानिंग नहीं करते हो। इमरजेंसी का प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि आप पैसे को सेव नहीं करते हो इमरजेंसी के लिए। मान लो अगर आपका फ़ोन टूट गया या आपकी जॉब चली गई तो आप अचानक बौखला जाते हो कि कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी है या आप हो कि अगर इमरजेंसी प्लानिंग पहले से करके चलते हो, इमरजेंसी के लिए आप पैसे बचा के रखते हो, तो हो सके आपका फ़ोन टूट जाए या फिर अचानक कोई मेडिकल का रिपोर्ट आ जाए या जॉब चली जाए, तो आप कुछ दिनों के लिए आप सरवाइव कर पाओगे। आपको उतना ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं, क्या करूं। इसलिए आप इमरजेंसी का प्लानिंग पहले से करके चलो। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 5, पैसे को काम पे नहीं लगाना। ये एक सबसे बड़ी गलती है लोगों की। लोग पैसा सेव तो कर लेते हैं लेकिन पैसे को लोग काम पे नहीं लगाते हैं। आप पैसा के लिए काम करते हो लेकिन आपके लिए पैसा काम नहीं करता है। यही कारण है कि गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। अगर अमीर लोग को आप देखोगे तो अमीर लोग तो काम कर ही रहते हो, लेकिन अमीर लोगों के लिए पैसा उनके लिए काम करता रहता है, इसलिए आज वो अमीर है। तो आप अगर जो पैसे बचा रहे हो उन पैसे को काम पे लगाओ कि पैसा आपके लिए काम करे। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो उन पैसे को, किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को, जहाँ से पैसा कमा के और लाए। तो ये थे 5 ऐसे प्रॉब्लम जिसके वजह से आपके पास पैसा नहीं रुकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को, इस नॉलेज को शेयर करो, ताकि आपके जैसे
फाइनेंशियल नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बना पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।